एक कहानी रोज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन काका नाम के एक बुजुर्ग मिठाई वाले रहते थे। उनकी दुकान छोटी और पुरानी थी, लेकिन पूरे इलाके में उनके बेसन के लड्डू मशहूर थे। लोग कहते थे कि मोहन काका के हाथों में जादू है, लेकिन असली जादू उनके हाथों में नहीं, उनकी नीयत में था। मोहन काका का उसूल। मोहन काका का एक पक्का उसूल था, कम मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन मिलावट कभी नहीं करूंगा। जब दूसरे मिठाई वाले सस्ता तेल और मिलावटी मावा इस्तेमाल करके खूब पैसे कमा रहे थे, मोहन काका तब भी शुद्ध देसी घी और असली मावा ही इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे, मिठाई सिर्फ जुबान का स्वाद नहीं, बल्कि खाने वाले की सेहत और विश्वास भी है। ईमानदारी की परीक्षा। एक बार गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ गिरधारी लाल के बेटे की शादी तय हुई। सेठ जी को शादी के लिए 500 किलो लड्डू चाहिए थे। वे मोहन काका की दुकान पर आए। सेठ जी ने कहा, मोहन, मुझे तुम्हारी ही दुकान के लड्डू चाहिए, क्योंकि स्वाद में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मुझे दाम थोड़ा कम चाहिए। मोहन काका ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं जो दाम लेता हूँ वो सिर्फ लागत और मेरी थोड़ी सी मेहनत का है। इससे कम करूँगा तो मुझे नुकसान होगा। सेठ जी ने धीरे से कहा, अरे मोहन, तुम समझ नहीं रहे हो। 500 किलो में किसको पता चलेगा? थोड़ा सस्ता तेल मिला दो, बेसन में थोड़ा मैदा मिला दो, दाम भी कम हो जाएगा और तुम्हारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मोहन काका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, किसी और को पता चले न चले, मेरे भगवान और मेरे मीर को तो पता चलेगा न। मैं अपने ग्राहकों को मिठाई खिलाता हूँ, धोखा नहीं। सेठ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शहर से मिठाई मंगवा लूंगा, और वे पैर पटकते हुए चले गए। नतीजा, शादी का दिन आया। सेठ जी ने शहर के एक बड़े हलवाई से सस्ते में मिठाई बनवाई। मिठाई देखने में तो सुंदर थी, लेकिन जैसे ही बारातियों और मेहमानों ने लड्डू खाए, हंगामा हो गया। मिठाई में से पुराने तेल की बदबू आ रही थी और वो अंदर से कच्ची थी। कुछ ही घंटों में कई मेहमानों का पेट खराब हो गया। सेठ जी की पूरे गांव और रिश्तेदारों के सामने बहुत बेइज्जती हुई। पछतावा और माफी। अगली सुबह सेठ गिरधारी लाल सर झुकाए मोहन काका की दुकान पर पहुंचे। दुकान पर वही पुरानी महक आ रही थी, शुद्ध घी और भुने हुए बेसन की। सेठ जी ने कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने पैसे बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत गंवा दी। तुम्हारी ईमानदारी सिर्फ एक दुकान की बात नहीं थी, वो तो एक तपस्या थी जो मैं समझ नहीं पाया। मोहन काका ने बिना किसी घमंड के सेठ जी को ताजा बना एक लड्डू खिलाया और कहा, सेठ जी, पैसा तो आज है कल नहीं, पर विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। उस दिन के बाद सेठ जी ने कसम खा ली कि वे हमेशा गुणवत्ता और ईमानदारी का सम्मान करेंगे। मोहन काका की दुकान आज भी वही है, और लोग आज भी कहते हैं, मिठाई हो तो मोहन काका जैसी, जिसमें स्वाद के साथ सच्चाई भी हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में जीत और इज्जत ईमानदारी की ही होती है।